अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर बुकरम मैंने डबल रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई इसकी 9.5 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर गले के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। गले की चौड़ाई का निशान मैं तकरीबन 4 इंच पर लगाऊंगी। इस पर मैंने गले पर लैस लगानी है, तो यहाँ पर ये लैस है। लैस की जितनी चौड़ाई है ना, ज्वाइंट इसकी सिलाई वाली साइड को निकाल कर बाकी जितनी चौड़ाई है उतना मैं यहाँ से साइज ले लेती हूँ। ये 0.5 इंच जितना है। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन मैं 4.25 इंच जितना निशान लगा लूंगी। 4 इंच से 5 पॉइंट जितना मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई का। अब गले की लेंथ का निशान मैं तकरीबन 7.5 इंच पर लगाऊंगी। ठीक है, और उतना ही लेस के मुताबिक मैंने 5 पॉइंट लिया इसमें एक्स्ट्रा और। ठीक है, तो अब ये सारे निशान मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स मैंने बना लिया। अब इसके बॉक्स के नीचे वाली साइड से मैंने डिज़ाइन बनाना है, तो उसकी लंबाई का निशान मैंने 3.25 इंच पर लगाया है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब इस यहाँ पर मैंने तकरीबन 4.25 इंच का निशान लगाया इसकी चौड़ाई का, डिज़ाइन की चौड़ाई का। ठीक है, अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने लगाई है ना, यहाँ पर भी हमने एक निशान लगाना है। ये तकरीबन मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर जो निशान मैंने लगाया ना 2.25 इंच का, इस तरह से इसको तिरछा नीचे तक मिला देंगे। अब ऊपर वाली बॉक्स में राउंड गले की शेप देंगे। ठीक है, इस तरह हल्की हल्की शेप बनाएंगे। जो शेप अच्छी आ रही होगी ना उसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं बहुत ही आराम से शेप इसकी बना रही हूँ। तो जो शेप अच्छी आ रही थी उसको मैंने डार्क कर लिया। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 1/2 इंच से 2 पॉइंट यानी कि 0.7 इंच जितना मैंने चौड़ाई का निशान लगाया, क्योंकि ये मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पर लेकर आना है। ठीक है, अब ये सारे निशान में मिला लूंगी इस तरह से। यहाँ से भी निशान को नीट कर लेते हैं। अब ये सारे निशान मिला लेंगे इस तरह से। ऊपर से भी सारे निशानों को मिलाकर बाहर की तरफ भी गले की शेप बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी शेप मैंने नीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से गले की शेप आई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बाहर वाली जो निशान है ना, बाहर वाला, वहां से गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कटिंग बिल्कुल बराबर की करनी है, क्योंकि इसको मैंने शर्ट की फ्रंट वाली साइड पर लेकर आना है गले को। ठीक है, इस तरह से बाहर वाली साइड से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके गले की सेंटर से बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ से मैंने पूरे गले की कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से अब इसकी शेप आई है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप आई है गले की। ये देखिए इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी सी शेप आई है। अब इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। तो यहाँ मैंने शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसको पहले इस्त्री की प्रेस करके नीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेंटर से जो बुकरम निकला था, जो मैंने गला कटिंग किया है ना, उसको पहले हमने इसके सेंटर पर रखना है और फिर गले को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको गले के सेंटर पर रख के इसको चिपका लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊपर से चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको सेंटर पर रख के चिपकाती हूँ। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से गले के चिपकाया करें। अब इसके बाहर वाली साइड से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाकी सारे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल मुनासिब सा कपड़ा छोड़ना है। इस तरह से पूरे गले की बाहर वाली साइड से कटिंग कर ली है मैंने। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर पर कट लगा लेने हैं। तो यहाँ से ऊपर से भी गले को नीट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो बाहर वाली साइड पर मैंने कपड़ा छोड़ा उसको नीट कर लेंगे ग्लू की मदद से। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके चिपका लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर सारा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया। अब सेंटर से ये बुकरम को निकाल लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ तक हमने इसको लगाना होता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैंने लैस लगानी है। तो यहाँ पर इसके बाहर वाली साइड पर ग्लू, दूसरी वाली जो ग्लू है लिक्विड ग्लू, वो लगाकर लैस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की मैं ग्लू लगाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर लैस लगा रही हूँ। इसके लैस की जो सीधी वाली साइड है ना, वो नीचे वाली साइड पर रखनी है। और जहाँ पर गले की गुलाई आएगी ना, वहां पर लैस के ऊपर कट लगा लेने हैं। जो लैस की ज्वाइन वाली साइड होगी उसके ऊपर थोड़े थोड़े से कट लगा लेंगे।
अब यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, जहाँ गले की कॉर्नर आएंगे ना गले के, वहां पर हमने कट लगाते जाना है और लेस को लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से पूरे गले की शेप पर इसके बाहर वाली साइड पर कट लगा लूंगी मैं। पूरे गले की शेप पर लेस मैंने लगा ली है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इसको सीधी वाली साइड से भी एक दफ़ा अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो लेस है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस मैंने कर लिया है। अब इसका सेंटर कर लेंगे। इस तरह से सेंटर करने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसके ऊपर क्रीज का निशान आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्रीज का निशान इसके ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर एक और मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर में, क्योंकि इसकी शर्ट पर ग्रीन कलर था। अब इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो चिपका लिया है। इसकी मैंने एक पट्टी बनानी है। ठीक है, इस तरह से इसको अच्छी तरह से गर्म करके चिपका लेंगे। बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसको तिरछा करना है, इसकी हमने तिरछी पट्टी बनानी है। ठीक है, इस तरह से बुकरम को तिरछा करके प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है पूरी पट्टी पर। ठीक है, इस तरह से मैंने 1/2 इंच की लेंथ पर निशान लगा लिया, इसको सीधा कर लेंगे। अब इस निशान के मुताबिक इसको पट्टी को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने कट कर लिया है पूरी पट्टी को जितनी मुझे चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको खोल के ये 1 इंच की पट्टी तैयार हुई है, इसको यहाँ पर दोनों साइड से हमने हाफ थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से साथ साथ इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने। अब हमने इसको दोबारा से फोल्ड करना है, इस तरह से बंद कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से ये पट्टी तैयार हो गई है। ये देखें, अब यहाँ पर इसको हमने बंद करके सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है, शर्ट के ऊपर पहले हम गले को लगा लेते हैं। तो शर्ट की उल्टी वाली साइड पर गले को इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर रख के पहले हमने सेंटर की सिलाई लगानी है। जो क्रीज का निशान नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से। तो सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर गले की जो शेप है उसके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई को चला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, शर्ट के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, अगर बुकरम के ऊपर सिलाई जरा से भी आ गई तो गले की शेप यहाँ से खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे गले की शेप के साथ साथ सिलाई को लगा लेते हैं। सिलाई लगा ली है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सेंटर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सेंटर से कपड़े की कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे। सिलाई का भी ध्यान रखना है कि यहाँ से सिलाई ना कटे। ठीक है, इस तरह से सेंटर से सारा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके कॉर्नर पर कट लगा लेंगे, थोड़े थोड़े से कट लगाने हैं। और यहाँ पर इसकी गुलाई वाली साइड पर भी कट लगा लेंगे दोनों साइड पर। ठीक है, इस तरह से कट लगाने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और फ्रंट वाली साइड पर इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, पूरे गले को यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ेंगे ताकि इसकी जो कॉर्नर है वो नीट बने। ठीक है, इस तरह से इसको हमने मोड़ लिया अंदर की तरफ और यहाँ पर इसको मैंने पूरे गले को फ्रंट वाली साइड पर फोल्ड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये सीधी वाली साइड से इसका जो बैक वाला कपड़ा है ना वो नजर ना आए। ठीक है, इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से गले को कपड़े को खींचेंगे और यहाँ से इसको प्रेस कर लेंगे। सीधी साइड से भी इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। सारे गले को यहाँ से नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गले को मैंने प्रेस कर लिया। अब इसकी बाहर वाली साइड, जो गले की बाहर वाली साइड है ना, जहाँ पर मैंने लेस को लगाया है वहां पर पहले सिलाई लगा लेते हैं ताकि गला जो है इस शर्ट के ऊपर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे गले की शेप पर जो मैंने लेस लगाई है उसके ऊपर ऊपर सिलाई को लगा लेंगे और यहाँ पर लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इस शर्ट के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है,
सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे ऊपर से। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने दोबारा से इसके गले के ऊपर लैस लगानी है, तो यहाँ पर इसकी जो उल्टी वाली साइड पर मैं ग्लू लगा लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी लैस मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई थी, इसके ऊपर मैंने कट लगा लिए थे। जहाँ जहाँ पर गुलाई आनी थी ना, वहाँ पर मैंने लैस के ऊपर पहले से ही कट लगा लिए थे। और लैस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे वाली साइड पर रखनी है, ठीक है। इस तरह से पूरे गले की शेप के साथ साथ यहाँ पर लैस को लगा लेते हैं अंदर वाली साइड पर। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक लैस को कट कर लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने लैस को कटिंग करके लगाना है, ठीक है। यहाँ से फोल्ड अगर नहीं होगी तो आप लैस को कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर इसके लैस लगा ली है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब इसकी दूसरी वाली साइड पर भी इसी तरह से ग्लू लगा के लैस को लगा लेते हैं और लैस को यहाँ पर लैस के ऊपर रख के लगाना है, ठीक है, ताकि यहाँ से सीधी वाली साइड से ये नीट बने, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस लैस के ऊपर भी मैंने पहले से ही कट लगा लिए थे, जहां जहां पर गुलाई और कॉर्नर आने थे ना, वहां पर। ये देखिए पूरी गले की शेप पर मैंने लैस को लगा लिया है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और सीधी वाली साइड से भी एक दफ़ा अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं, ताकि लैस जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए यहाँ तक कितना खूबसूरत गले का डिज़ाइन लग रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने पट्टी तैयार की थी, इसको बंद करके यहाँ पर इसकी बाहर वाली साइड पर सिलाई लगा के इसको बंद कर लेते हैं। इसकी एक साइड पर ही सिलाई लगानी है, जो इसकी खुली वाली साइड है ना, वहां पर। तो सिलाई मैंने लगा ली है। तो यहाँ से इसको हमने गुलाई देनी है। इसको यहाँ से हल्के हल्के हाथों से घुमाते जाना है, ताकि इसकी शेप बन जाए। ये तिरछी मैंने पट्टी इसलिए ली थी कि ये इसकी गुलाई की शेप खुद ही बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको यहाँ से डबल कर लेंगे। इसकी मैंने डोरी बनानी है, ठीक है। इस तरह से डबल करके यहाँ से पहले हमने तिरछी सिलाई लगानी है और फिर हमने पूरी पट्टी के ऊपर थोड़े से एक यानी कि हाफ पैर जितनी सिलाई लगा लेनी है डोरी बनाने के लिए, ठीक है। ये पूरी सिलाई लगा के इसको मैं सीधा कर लूंगी। डोरी बनाना मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। तो अगर आप डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो डोरी मैंने सीधी कर ली है। अब इसको मैंने डबल कर लिया। इसकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए ना, उतना मैं इसको कट कर लूंगी। यहाँ से डबल करके इसको इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। ये 7.5 इंच है। तो यहाँ पर इतनी ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया। 2 डोरियां हमने इसकी बनानी है। अब ये जो मैंने पट्टी तैयार की थी, इसकी मैंने इसको गीला करके अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी गुलाई की शेप दे ली है इसको। अब यहाँ से डोरियों को डबल करके इस तरह से इसके अंदर से गुजारना है। पट्टी को हमने इसके सेंटर पर रखना है, डोरी के सेंटर पर, और इस तरह से गिरा लगा के इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये बन के तैयार हुई थी ये पट्टी, ये वाला डिजाइन, ठीक है। इस तरह से ये देखें, इसको बराबर का हमने कर लेना ऊपर से। और अब यहाँ पर गले के सेंटर पर जो मैंने लैस लगाई है, वहां पर सिलाई को चला लेंगे ऊपर से, ताकि जो लैस मैंने ग्लू से लगाई है वो सिलाई में फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर इसके सेंटर पर जो मैंने डिजाइन बनाया है ना, ये वाला प्लेन कपड़े का, ये हमने इसके सेंटर पर रखना है। इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ रखना है, बिल्कुल ऊपर नहीं रखना, ठीक है। गले की जितनी हमारी लंबाई होगी ना, उसके मुताबिक हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल सेंटर पर रख लिया है। और इसकी जो डोरियां हैं, इसको हमने इस तरह से सेट करते जाना है, ठीक है। इसके कॉर्नर पर एक डोरी हम इसके कॉर्नर पर लगाएंगे और यहाँ पर ये दूसरी जो डोरी है, इसके साथ थोड़े थोड़े से गैप पर हमने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जिस तरह आप सेट करना चाहते हैं उस तरह सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस तरह से इसको मैंने सेट कर लिया है। सारी नीचे से डोरियों को सेट कर लिया है और इसके ऊपर सिलाई चढ़ा ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर आपको ये गला यहाँ से बड़ा लग रहा हो तो आप इसके नीचे कपड़ा लगाकर भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिजाइन मैंने फिक्स कर लिया है। अब ऊपर तक गले की जो शेप है उसके ऊपर सिलाई चढ़ा लेते हैं, क्योंकि लैस जो है वो मैंने ग्लू से लगाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे गले की शेप पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ से नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी जो निकली हुई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक गले की दिखाती हूँ, ठीक है।
जी, तो देखिए ये गले की फाइनल लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत गले का डिजाइन लग रहा है। यहाँ से ऊपर से लैस देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये डिजाइन तो बहुत ही कमाल का सेंटर पर लग रहा है। तो अगर आप ये डिजाइन प्लेन ड्रेस के ऊपर भी बनाए तो बहुत ही प्यारा ये लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।